The stress strain curve of three wires of different materials are shown in a figure. P, Q, R are the elastic limits of the wires. ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है। तो इलास्टिसिटी हम उसकी ज़्यादा कहते हैं जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, और यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस उसका ज़्यादा होगा जिसका स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्ट्रेन कम से कम हो, और ऐसा है आर का। आर के केस में स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और स्ट्रेन की वैल्यू सबसे कम है। तो यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा आर का होगा, और अगर यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा आर का है तो इलास्टिसिटी भी हम सबसे ज़्यादा आर की ही बोलेंगे। हम उसको ज़्यादा इलास्टिक कहते हैं जो कम इलोंगेट होता है, जिसके अंदर स्ट्रेन कम होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसको हम ज़्यादा इलास्टिक कहते हैं। जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है उसको हम ज़्यादा इलास्टिक कहते हैं। तो इलास्टिसिटी किसकी मैक्सिमम है? आर की मैक्सिमम है। ठीक, अब इलास्टिसिटी वाला तो ऑप्शन मैच किया नहीं और भी में, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी वही बात है कि अब टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आपको पूरा ग्राफ देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे स्ट्रेस है, ध्यान से सुनते जाना, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेन है, तो पूरा ग्राफ ये होता है, ये इलास्टिक लिमिट आती है, फिर प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, फिर ये आगे बढ़ता है इस तरह से, और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, फिर यहाँ टूट जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट, ये सारी चीज़ें कहते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस झेल सकता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है यूटीएस कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन ये तो तब पता चलेगा ना जब आपको ग्राफ पूरा दिया हो, यहाँ तो ग्राफ पूरा है ही नहीं, तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर तीन लाइन यहाँ बनाई जाएं, तीन लाइन यहाँ इस तरह से बनाई जाएं, तो जो लाइन ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी तो हो सकता है उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। तो इस हिसाब से आर का टेंसाइल स्ट्रेंथ आज जो है स्ट्रेस के काफ़ी क्लोज है, स्ट्रेस के सबसे पास वाली लाइन है। तो ऐसा हो सकता है कि आर का जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है। तो हम आंसर जो मारेंगे, हम मारेंगे डी पार्ट आंसर, क्योंकि जब तक आपको पूरा ग्राफ ना पता हो, क्या पता ये जो नीचे वाली लाइन है इसका ग्राफ ऐसे ऊपर से निकल जाए। तो जब तक आपको सिर्फ इतना ग्राफ दिया जाएगा तब तक आप नहीं बता पाओगे कि किसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो बेहतर होगा कि हम इसमें क्या आंसर टिक करें? डी पार्ट, नन ऑफ द अबव इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसी मेटल वायर के लिए, इन द ग्राफ द रीजन इन विच हुक्स लॉ इज ओबेड। जो हुक्स लॉ वाला ग्राफ होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, वो ग्राफ आपका है ओ ए रीजन है। ठीक, ओ ए जो है वो हुक्स लॉ वाला रीजन है। ठीक, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा ऊपर पॉइंट है वो डी है, ये अल्टीमेट टेंसाइल। और फ्रैक्चर कहाँ हो गया? ई पॉइंट पे फ्रैक्चर हो गया, ई फ्रैक्चर पॉइंट है, डी आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और ओ ए वो रीजन है जहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका सी पार्ट, सी पार्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द डायग्राम शोज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल ए एंड बी, फ्रॉम द कर्व्स वी इन्फर दैट। ए और बी में स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है। ठीक है, अब कौन ब्रिटेल है कौन डक्टाइल है? तो जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे डक्टाइल। तो बी में स्ट्रेन ज़्यादा है, स्ट्रेस के कंपैरिजन में बी में स्ट्रेन ज़्यादा है, तो बी ज़्यादा खिंच रहा होगा, तो बी जो है वो ज़्यादा डक्टाइल है, और ए ज़्यादा ब्रिटेल होगा। फिर ए इज ब्रिटेल बट बी इज डक्टाइल। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिए हैं, और रबर है, स्टील है और ब्रास है। तो मुझे लगता है स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता होगा, तो ए जो पार्ट है उस वो स्टील के लिए होगा, और बी पार्ट होगा आपका ब्रास के लिए, और सी पार्ट जो है वो होगा रबर के लिए। ठीक है, ए बी सी जो है वो स्टील ब्रास रबर होने चाहिए। फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस की बारे में बात चल रही है। परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो कोई इलोंगेशन नहीं होगा, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, तो उसका यंग्स मॉडुलस भी इन्फानाइट होने वाला है और बल्क मॉडुलस भी इन्फानाइट होने वाला है, दोनों ही इन्फानाइट होने वाले हैं।
फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, बोथ आर इनफाइनाइट। सी पार्ट आंसर बनेगा इसका। तीन वायर हैं सेम मटेरियल और सेम लेंथ की, बट उनकी रेडियाई अलग अलग है। तो मतलब अगर पहले का एरिया ए है तो दूसरे का एरिया होगा 2a और तीसरे का एरिया होगा 9a। बाकी लेंथ सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, सेम मटेरियल है ना, सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉडुलस सेम ही होगा। फिर कह रहे हैं विच हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो सेम ही होगा क्योंकि वो मटेरियल सेम है, ऑल हैव द सेम वैल्यू, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व दिया और यंग्स मॉडुलस पूछ रहे हैं, तो इसकी जो स्लोप होती है वही यंग्स मॉडुलस होती है। तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है या तो आप इस पॉइंट से निकाल सकते हो या आप इस पॉइंट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वाले पॉइंट से निकाल देता हूँ। तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बताओ इस पॉइंट का स्ट्रेस कितना है, तो स्ट्रेस है 150 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे स्ट्रेन कितना है, तो स्ट्रेन जो है वो है 0.002। तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो 10⁻9 हो जाएगा, ऊपर 6 + 3 9 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो 75 इंटू 10⁻9 कह सकते हो आप इसको, या फिर इसको लिखा जा सकता है 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टील रिंग है, रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इज फिटेड इनटू ए वुडन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर ज़्यादा है, यंग्स मॉडुलस ई है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा स्टील रिंग को एक्सपेंड करने के लिए। तो देखिए उसकी ओरिजिनल जो लेंथ होगी वो होगी 2π स्मॉल आर, लेकिन जो उसके अंदर इलोंगेशन आएगा उसको 2π कैपिटल आर में फिट करना है, तो इलोंगेशन आएगा 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर। और यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस कह रहे हैं वो ई है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और फोर्स आपसे कह रहे हैं फोर्स बताना है कितना होगा उस रिंग के अंदर। तो यंग्स मॉडुलस जो होगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा 2π r माइनस आर अपॉन 2π स्मॉल आर। तो 2π से 2π कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आने वाला है F अपॉन ए आर माइनस आर इंटू आर। हमें तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो फोर्स आपका मिलेगा E टाइम्स ए आर माइनस आर अपॉन अपॉन स्मॉल आर। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन अंडर ए स्ट्रेस ऑफ 10⁵ पास्कल। तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, इस पर टूट जाता है वो। और सब्जेक्ट की डेंसिटी जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी आपको दी है, और मिनिमम लेंथ पूछ रहे हैं ताकि वो अपने ही वजन से टूट जाए। तो स्ट्रेस जो है 10⁵ वो अपने ही वजन से टूट जाए, इसका मतलब mg अपॉन उसका अपना ही वजन mg अपॉन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, मास को ले सकते हो आप लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन ए। तो अच्छी बात यह है कि एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, एरिया गिवन भी नहीं है, एरिया पे डिपेंड भी नहीं करेगा। तो 10⁵ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एल रो जी, ये आ रहा है। अब आपको लेंथ चाहिए, लेंथ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, तो 10⁵ अपॉन डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी कितना है 2 इंटू 10⁻3 और जी की वैल्यू कितनी है 10। तो ये 5 मीटर आ जा रहा है, अपने ही 5 मीटर वजन से वो अपने ही वजन से टूट जाएगा वो, और वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, मोटा लो या पतला लो, ठीक है, थिन लो या थिक लो, 5 मीटर पे ही ब्रेक होगा वो। ए फोर्स एफ इज नीड टू ब्रेक ए कॉपर वायर हैविंग ए रेडियस आर, द फोर्स नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड रेडियस 2r। तो लेंथ से तो कोई कनेक्शन इसमें होता नहीं, लेकिन रेडियस अगर आप डबल कर रहे हो तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया 4 गुना हो जाएगा तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया कोई 4 गुना कर रहा है, 4 टाइम्स कर रहा है, तो फोर्स भी उसमें 4 टाइम्स ही लगेगा, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस की तरह ही मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A cable that can support a load of 800 Newton is cut into 2 equal parts. The maximum load that can be supported by either part. तो एक केबल है और वो 800 न्यूटन सपोर्ट कर सकती है। अब अगर आपने उसको काट लिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो कोई चेंज हुआ नहीं। ये मान लिया केबल थी, आपने इसको ऐसे कट कर लिया, छोटी केबल बना ली, तो एरिया में तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ नहीं, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो जो फोर्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा।
तो अगर बड़ा वाला वायर 800 न्यूटन पे टूट रहा है तो छोटा वाला वायर भी 800 न्यूटन पे ही टूटेगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट।